अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है टाइम्स न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, तकरीबन 2-4 दिनों से एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई और उस खबर को शायद आपने भी देखा होगा और तमाम के तमाम सोशल मीडिया में अफरा तफरी फैला रखी है। वो खबर है, जैसे ही सैयद इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट जो है औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक रैली निकालते हैं और नामों से रिसालत की खातिर एहतजाज करते हैं, उसके बाद फ़ौरन उसके बाद जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी व सदर महमूद मदनी का यानी कि मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आ जाता है और उस बयान काफ़ी चौंकाने वाला होता है। मैं आपको बताऊं, मौलाना महमूद मदनी उस टीवी पर बैठकर अपनी बात रख रहे थे जिस टीवी का उसको एंकर का नाम अगर मैं कहूँ सुशांत सिन्हा था, जो कि पाठशाला में हमेशा जो है मुसलमानों के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा हो सकता है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जितनी बातें हो सकती है, सारी बातें वो अपने चैनल से जो है और खास तौर से शो का नाम जो पाठशाला है, उस पाठशाला शो से वो करता है। उस शो में बैठकर मौलाना महमूद मदनी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर बात की जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ख़ानदानी विरासत में उसको जो है सियासत मिली हुई है और बहुत ज़माने से उनके घर पर सियासत रही है। उनके दादा से लेकर अभी तक जो है ख़ास तौर से उनके वालिद साहब जो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी थे वो वहाँ के सांसद हुआ करते थे, फिर उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के सांसद हैं। इस पर जो है इस बात पर वायरल ये बात मौलाना मदनी जो है लोगों के घेरे में आए, खासतौर से सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट के बीच में वो तब आए जब उन्होंने ये कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिक्स को मैं डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से मैं एग्री नहीं करता। उनकी भीड़ में जो भीड़ होती है, उनके पास जो बैठने वाले लोग होते हैं, दरअसल में वो पागलों की भीड़ होती है, दीवारों की भीड़ होती है। वो भीड़ सही पॉलिटिक्स की और सही सियासत की नहीं हो सकती। मौलाना मदनी साहब, आप इख्तिलाफ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैरिस्टर ओवैसी से इख्तिलाफ कीजिए, उनकी पार्टी से और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप इख्तिलाफ कीजिए, इसमें कोई राय नहीं है। हिंदुस्तान है, सेकुलरिज्म, यहाँ हर किसी को ये राइट देता है कि आप किसके आप मुखालिफत में हैं और किसकी तरफदारी में, इस बात की इजाज़त आपको और हमें संविधान देता है। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि उस मंच पर उसके भीड़ जो पागलों की भीड़ है, तब आपका इख्तिलाफ नहीं रहता है, बल्कि आपके अंदर एक शिद्दत पसंदी घुसी हुई है और खुद पसंदी आपके अंदर है कि इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ वाहिद मौलाना महमूद मदनी होना चाहिए, मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का लीडर। उस वक्त शायद कि आपको सांप सूंघ गया था या आपकी आवाज़ें ख़त्म हो गई थी, गूंगी हो गई थी, जब महाराष्ट्र में जो है कोई रामगिरी महाराज आ जाता है और हमारे नबी के खिलाफ अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है, उस वक्त आपकी ज़ुबान खामोश रहती है। जैसे ही रैली निकाली जाती है, एहतजाज किया जाता है, इतना बड़ा मार्च निकाला जाता है, न जाने आप कहाँ से निकल आते हैं और टीवी शो पर आप ये कहना शुरू कर देते हैं वो भीड़ जो थी पागलों की भीड़ थी। अफसोस होता है मुझे आप पर। आप हालांकि आप हमसे बड़े हैं, हर तरीके से बड़े हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि इख्तिलाफ अगर हो तो इख्तिलाफ जायज़ तरीके से आपसे की जा सकती है, कोई भी कर सकता है इख्तिलाफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भीड़ को उनके साथ रहने वाले को पागल कहते हैं, तो आपको शायद मालूम नहीं होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठने वाले मौलाना सज्जाद नौमानी हैं, उनके साथ बैठने वाले मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैं और उनके साथ बैठने वाले जिस मदरसे से आपने तालीम हासिल की है, दारुल उलूम देवबंद, उस मदरसे के रुकन शोरा, दारुल उलूम देवबंद के रुकन शोरा और मालीगांव से विधायक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि आपके जो दारुल उलूम देवबंद है वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से अपना एक रिश्ता रखते हैं, वो उस मजलिस में बैठने वाले लोग होते हैं। अब उन तमाम लोगों को आप पागल कह देते हैं। आपको थोड़ी बहुत जो अपनी बातों को नाप तोल कर रखनी चाहिए। जब दूसरे पॉलिटिक्स के बारे में, दूसरे नेताओं के बारे में बात आती है, तो आप बात को झिझक कर इधर उधर करके निकल जाते हैं। इस वक्त आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था या कोई और बात है? दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। क्या मौलाना मदनी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, उनके चाहने वालों के खिलाफ जो बातें कही हैं, क्या कुछ हद तक दुरुस्त भी है? इस बात को आप हमारे कमेंट राय में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।